मणिपुर राज्य में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर के पूरे देश में एक चिंता का विषय है, एक चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करती है और नैतिकता के आधार पर पार्टियां यह मांग कर रही हैं कि जो बीरेंद्र सिंह है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि काबू कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है, जिससे महिलाओं का मान सम्मान को ठेस पहुंचा है। कहा जाता है कि भारत देश हमारा जो है महिलाओं को सम्मान देता है और जो नारी शक्ति के रूप में जाना जाता है, उसके साथ इस तरह का अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जा। इसी सिलसिले को लेकर के समाजवादी पार्टी मलाड तालुका के अंतर्गत मालवनी जनसंपर्क कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें मलाड तालुका के अध्यक्ष तस्लीम शेख, उत्तर मुंबई जिला के सचिव सादिक पठान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मणिपुर की जो घटना है वो बहुत ही शर्मनाक है और इसके पूरे जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि राज्य में भी बीजेपी है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनको इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि बीरेंद्र सिंह कहते हैं मुख्यमंत्री की इस तरह की घटना तो बहुत बार हुई है, जिससे आड़े हाथों लेते हुए सादिक पठान ने कहा है, ऐसे मुख्यमंत्री किस तरह से बात करते हैं? क्या यह कहना उनको शोभा देता है कि ये घटनाएं कितनी बार हो चुकी है? प्रशासन किस बात का होता है जो एक नागरिक की मदद करता है, नागरिक की सुरक्षा के लिए होता है, उसको देखते हुए सरकार हर पहलू पर सुरक्षा के मामले में विफल है। मंत्री है वो इतने बड़े बेशरम है कि अब तक उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कुछ कर नहीं रहे और सब ज्यादती हो रही है बेटियों पर, और ये लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये इनके ढोंग है। ये उल्टा बेटियों को नोच रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं और सरकार इसमें कुछ नहीं बोल रही है, तो सरकार निकम्मी है। और ये बीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री है, इनको तो फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ये इतने बड़े बेशरम है, ये अभी तक टिके हुए हैं। उसके बारे में आपकी पार्टी क्या करना चाहती है? उनके सपोर्ट में क्या धरना प्रदर्शन या कुछ आंदोलन करना चाहती है? इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? अगर ये जो हो रहा है, अगर इसका रोकथाम नहीं किया गया तो हम इसके लिए धरना मोर्चा करेंगे। जो भी हमारे से होएगा हम करेंगे। हमारी कोशिश जारी है। कारगिल की लड़ाई में जिन्होंने अपनी जान हथेली पर लड़ के कारगिल की लड़ाई लड़ी, उनकी वाइफ को भी नंगा करके घुमाया गया। वो तो देखो शर्मनाक हादसा है और पूरी दोषी इसमें तो बीजेपी है, बीजेपी सरकार है। वो अगर चाहे तो ये सब होगा ही नहीं। कि मुख्यमंत्री का तो कहना है कि एक पिछले ऐसे सैकड़ों हादसे होते रहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? हादसे होते रहते हैं तो क्यों होते हैं? आप किस लिए बैठे हो? आप किस लिए बैठे हो? फिर आप कुर्सी छोड़ दो। लेकिन साजिद भाई एक चीज और है कि सीएम के ऊपर ही राज्यपाल होता है, तो उसको संवैधानिक अधिकार होता है, वो चाहे तो इस चीज को कंट्रोल कर सकता है। इस बारे में क्या लगता है? होता है ना, लेकिन सबकी जिम्मेदारी है ना इसको रोका जाए, लेकिन ऐसा हो रहा नहीं है। हादसे को 15 दिन हो गया। हाँ। जो महिलाओं के साथ नंगा करके घुमाया गया, सिर्फ नंगा करके घुमाया नहीं गया, सामूहिक बलात्कार किया। हाँ। और 15 दिन तक क्या मुख्यमंत्री को वहाँ के मालूम नहीं था? क्या गवर्नर को मालूम नहीं था? क्या पीएमओ को मालूम नहीं था? मुख्यमंत्री को मालूम था, लेकिन मुख्यमंत्री अनाप शनाप बयान देते हुए अपना बचाव कर रहे। बेशर्मी की हद हो गई। देखिए, कुकी समाज और मैती समाज के लोग जो है ना वहाँ दबंग है, और कुकी समाज के जो लोग जो है ना कमजोर है, आदिवासी लोग है। तो इसलिए ये मैती समाज के जो नौजवान है वो कुकी समाज की औरतों को आए दिन ये जो 2 परेड कराया गया नंगा करके, ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी और उस वक्त भी कई 100 महिलाओं का रेप हुआ है। ये 2 ही महिला का नहीं हुआ है, लेकिन इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे, और वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर राज्यपाल है, राज्यपाल भी नहीं कुछ बोल रही है। यहाँ तक कि आज हिंदुस्तान में जो महिला संगठन है, महिला की जो संस्थाएं हैं, वो खाली नेतागिरी करने आते हैं। जब इलेक्शन रहता है
तो संस्थाओं के नाम पे बड़े बड़े लीडरों से पैसा वसूलते हैं, और ऐसे मामले में कोई घर से बाहर निकल के नहीं आता है, औरतों की मदद करने कोई नहीं आता है। पार्टी के जो लीडर है अखिलेश यादव जी, वो अपने लेवल पे बहुत कुछ कर रहे हैं, और हम लोग भी जो हमारा लेवल है, स्तर है, हम उस स्तर पे देख रहे हैं। अगर इस पे कुछ संज्ञान नहीं लिया गया, इन माँ बहनों को इंसाफ नहीं मिला, तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जो पूरे इंडिया में होगा, पूरे हिंदुस्तान में होगा, पूरे भारत में होगा। रहे यहाँ की जो अभी फिलवक्त सेंट्रल की सरकार है, बीजेपी सरकार, ये सारे संगठनों पे नकेल डाल के रखी हुई है, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे आईडी हो, चाहे आपने जो महिला आयोग की बात की वो है, सारे लोगों को नकेल कस के रखी हुई सरकार, और सरकार के खिलाफ कोई जाना नहीं चाहता है कि उन मानवता मर गई है लोगों की। ये लोग खाली अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। मतलब कहना चाहता है कि लोगों के आंख के जो आंसू है वो सूख चुके हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। इतने बाद 2014 के बाद इतने आंसू बहे लोगों के कि अब आंसू ही नहीं है, सूख गए, आंख से आंसू सूख गया। क्या ये बीजेपी सरकार में क्या ये नारा झूठा है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ? ये नारा तो सरासर झूठ है ना। यहाँ तक के प्रधानमंत्री जी ने एक बार खुद ही कहा था, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। अब धोखे से कहे कि दिल की बात बाहर आ गई, वो तो भगवान जाने। क्या लगता है कि 2024 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? देखिए 2024 में चुनाव जो है वो जीते ना जाते वो बात की बात है। मणिपुर घटना को देखते हुए क्या लगता है कि 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास जीत सकती है क्या? इसके बारे में क्या जानते? देखिए 2024 का जो चुनाव है, इसमें तो अब जनता को फैसला करना है कि बीजेपी सरकार क्या कर रही है, और उसको वोट करना है कि नहीं करना, जिताना है कि नहीं जिताना है। यहाँ तक के बॉर्डर पे जो सैनिक खड़े रहते हैं, हम चैन से सोते हैं इसलिए कि सैनिक जागे हुए रहते हैं। वो सैनिक आज इतने कमजोर पड़ गए कि वो अपने घर की फैमिली को नहीं बचा पाए, वहां के लफंगों ने उनकी फैमिली तक को नुकसान पहुंचाया। पूर्व सैनिक फौजी का कहना है कि हमने देश की रक्षा किया, देश को बचाया, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। इसके बारे में आप सरकार को क्या लगता है? अब सरकार को क्या कहेंगे, सरकार तो बेशरम बनी हुई है, सरकार को कहेंगे क्या? सरकार को दिखता नहीं है, सरकार अपनी गद्दी पे बैठी हुई है, और जब न्यूज चैनल यूट्यूबर दिखाते हैं उसके बाद सरकार संज्ञान लेती है। तो इसका मतलब अब सरकार जो चलेगी वो यूट्यूबर से ही चलेगी, यूट्यूब की चैनल देख करके या न्यूज देख करके ही सरकार आगे कदम उठाएगी। ये जो मणिपुर में घटनाएं हुई, 2 बहनों के साथ जो घटनाएं हुई, उनका परेड निकाला गया, उनको कपड़ा पूरा नंगा करके उनके बदन से छेड़छाड़ किया गया और परेड निकाला उनका। ये घटना आज की नहीं है, 2-2.5 महीना पहले की है। और मोदी जी ने जब न्यूज में देखा, जब सोशल मीडिया पे ये वायरल हुआ, काफी ज्यादा वायरल हुआ, तब मोदी जी ने इसमें संज्ञान लिया। उनके 8 मिनट के कुछ भाषण में 36 सेकंड उन्होंने वो महिलाओं पे बोला। तब इससे ये दर्शाते हैं कि बीजेपी महिलाओं के हक में है या महिलाओं के विरोध में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी हक में है कि इसके विरोध में है, ये तो जनता सोच सकती है। और जनता 2024 में उनको ये देखते हुए वोट करे कि भाई किसको वोट करना है और किसको रखना है, कौन बेटी के हक में है, कौन बेटी के नाहक में है। आपका मतलब कि मोदी जी का नारा उल्टा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा उनका उल्टा पड़ गया। हाँ, जिस तरीके से वो 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे जुमला है, उसी तरीके से ये भी जुमला ही साबित हो रहा है।